हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो बच्चों, आज हम डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे पास, और लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे। लास्ट एग्जांपल एक एग्जांपल नंबर 48, वो भी मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट भी है। एंड देन उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। तो दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 48, चैप्टर 5 योर डिफरेंशिएशन मिसलेनियस। तो एग्जाम्पल नंबर 48 क्या है? डिफरेंशिएट द फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर में कॉस एक्स, यानी कि एक फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो ये टॉपिक कौन सा हो गया हमारा? डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये भी मैंने आपको स्पेशली बताया हुआ है क्लास के अंदर। ठीक है, तो इस टॉपिक को यदि आपने अच्छे से देखना है तो आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लासेस की हुई हैं इसमें। अब मेथड में बताया तो मैं एक बार रिवीजन के लिए कि दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड। सपोज़ किया मैंने कि इस फंक्शन को मैंने y नाम दे दिया और दूसरे वाले फंक्शन को हमने z नाम ले लिया है। तो विच मीन्स हमें y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड नाउ? dy बाई dz। हमें dy बाई dz चाहिए। यहाँ से हमें क्या मिल सकता है डायरेक्टली इजीली? y को किसके रिस्पेक्ट में देख सकता हूँ अभी डिफरेंशिएशन? x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dx यहाँ से ऑब्टेन कर लो। दिस इज 2 sin x इंटू में cos x। यहाँ से dz बाई dx निकाल लो जी बच्चों। तो दिस इज e की पावर cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब हमें क्या चाहिए? dy बाई dz। सो देयर फोर dy बाई dz इज dy बाई dx अपॉन में dz बाई dx। कौन सा? पैरामेट्रिक वाली फॉर्म ही तो लग रही है जो हमने 5.6 में पढ़ा था पैरामेट्रिक। उसी कॉन्सेप्ट पे आ गया ये कि y x के टर्म्स में है, z भी x के टर्म्स में है। तो यहाँ से आप दोनों से डेरिवेटिव करके x के रिस्पेक्ट में फाइनल फिर y को z के रिस्पेक्ट में देख लो। ठीक है, तो dy बाई dx 2 sin x cos x और dz बाई dx इज e की पावर cos x इंटू में माइनस sin x। sin x से sin x चला जाएगा बच्चों, तो बचा क्या हमारे पास? -2 cos x इंटू ई की पावर माइनस का cos x। ये आंसर हो गया। अपॉन में भी छोड़ दोगे तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिसलेनियस के एग्जांपल्स कंप्लीट। अब आते हैं सीधा इसकी एक्सरसाइज पे। तो इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले आएंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे हम आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया हुआ है y की वैल्यू कॉट इनवर्स के अंदर 1 प्लस साइन एक्स रूट के अंदर प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, y दिया हुआ है, फाइंड dy बाई dx। फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx हमें निकालना, देखते हैं किस तरह से मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा तो लेंदी हो गई है ना। क्वेश्चन को देख के लग रहा है साइज को है। फाइंड dy बाई dx। तो देखो बच्चों, y की जो वैल्यू है वो कॉट इनवर्स, फिर से कैसा आ गया फंक्शन? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ हमेशा? क्या सजेस्ट करते हैं सर? बोलो, सिंप्लीफाई। वेरी गुड। तो हमें सिंप्लीफाई करना है पहले। तो हमें मेन फोकस करना है कि यार सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के बड़े सारे तरीके हैं। कुछ बच्चे इसको रैशनलाइजेशन से करते हैं। कुछ बुक्स में यदि आप सॉल्यूशन देखते हैं, यू आर द स्मार्ट वन नाउ, तो आप यदि बुक में देखेंगे सॉल्यूशन इसका या नेट पे भी देखते हैं कहीं और सॉल्यूशन, तो आपको कई सारे मेथड से मिल सकता है। फर्स्ट रैशनलाइजेशन से मिल सकता है,
सेकंड साइन एक्स को वो कॉस एक्स की टर्म्स में चेंज करके भी कर सकते हैं, और थर्ड इसको हम साइन और कॉस की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक बेस्ट मेथड लग रहा है वो है कि इसको साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज किया जाए, दैट विल बी द बेस्ट वन। ओके, तो देखते हैं किस तरह से कि मेरे पास 1 प्लस में साइन एक्स है, अंदर 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 को लिखा मैंने कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। भाई हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैंने जो थीटा है वो यहाँ पे x बाई 2 यूज़ किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो जनरली x यूज़ करते हैं, तो x बाई 2 क्यों यूज़ किया आपने? क्योंकि मेरे पास जो टर्म है साइन x, उसमें फॉर्मूला लगेगा साइन 2a वाला, जो कि एंगल हाफ की तरफ ले जाएगा। दिस इज 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। साइन 2a का फॉर्मूला होता है ना बच्चों, क्या होता है साइन 2a का? 2 साइन ए कॉस ए। यही तो पढ़ा है हमने कि साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए, तो इसलिए मैंने साइन एक्स को ब्रेक कर दिया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 में। क्यों किया? क्योंकि अब देखो ध्यान से कि ये क्या बना रहा है आपका, एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। इसको मैं बोल देता हूँ ए स्क्वायर प्लस का ये देखो बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो टर्म्स क्या नज़र आ रही है आपको? 2ab। क्या नज़र आ रही है? 2ab। दिस इज ए हेयर एंड दिस इज बी हेयर। ओके, ये भी नज़र आ गया ना आपको? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन गया बोलो? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी मतलब कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ओके बच्चों, ओके है का होल स्क्वायर। अब जब यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस आने का मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस आने का मतलब यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो दोनों ही टर्म्स, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी, एक ही साथ एक ही वे में सिंप्लीफाई हो गई है। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे, अब अभी तो ये बिना अंडर रूट के लिखी हुई है, जैसे हम अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से ये होल स्क्वायर हट जाएगा। तो अंडर रूट जैसे ही आप लगाएंगे तो कॉस प्लस साइन एक्स बाई 2 ये बन जाएगा, और ये वाली टर्म बन जाएगी कॉस माइनस साइन एक्स बाई 2। अब ध्यान दें, कुछ बच्चों का यहाँ पे डाउट आता है कि सर आपने कॉस माइनस साइन क्यों किया है, साइन माइनस कॉस क्यों नहीं किया? आर यू गेटिंग? कॉस माइनस साइन हम कर रहे हैं, कॉस माइनस साइन लिखा है ना, माइनस वाले केस में बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं साइन माइनस कॉस भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ है, समझते हैं इस बात को। यहाँ पे जो x दिया हुआ है ना बेटा, साथ में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि x लाइज बिटवीन 0 से पाई बाई 2। जब x 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो हमारा क्योंकि x 0 से पाई बाई 2 है तो x बाई 2 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा, और जब x बाई 2 0 से पाई बाई 4 है तो उस समय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की बात कर रहे हैं हम। तो उस समय क्या होता है कि जो कॉस होता है, कॉस एक्स बाई 2 बड़ा होता है साइन एक्स बाई 2 से। कैसे? देखो कॉस थीटा की वैल्यूज़ देखो आप, 0 से 45 मूव कराओ। कॉस थीटा में थीटा को 0 से 45 तक मूव कराओगे आप तो कॉस 0 होता है 1। फिर कॉस 30 पे आप आओगे, कॉस 30 क्या होता है आपका? √3/2, जिसकी वैल्यू बनती है 0.866, और फिर 45 पे आओगे तो 1/√2, ये बनता है। देन इसी तरह से साइन थीटा को यदि आप देखेंगे 0 पे 0 और फिर π/3 30 डिग्री पे यदि आप देखते हैं तो हाफ होता है, यानी कि 0.5 ओनली, और 45 पे आप आते हो तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो जब इसके आप ग्राफ को एनालाइज करोगे कॉस थीटा और साइन थीटा के, मैं ग्राफ भी बना देता हूँ आपके लिए। तो आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनता है साइन का, और कॉस का ग्राफ आता है आपका कुछ हाइट ये 1 है ना, तो इस तरह से ग्राफ आता है, ठीक है। ये पहले वाला जो ग्राफ है आपका, ये वाला तो है साइन के लिए, और ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है ये है कॉस के लिए, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ये मिल रहे हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, ये वाला जो एंगल है वो 45 है। तो अब आप देखो ये 0 है,
कॉस का जो ग्राफ है वो ये वाला है, साइन का जो ग्राफ है उसके नीचे वाला ये वाला। तो जब हम 0 से 45 मूव कर रहे हैं तो कॉस जो है वो साइन से बड़ा है। इक्वलिटी आती है कहाँ पर 45 पे, बट हमारा एंगल 45 भी होना नहीं है। हमें साफ दिख रहा है कि कॉस थीटा जो होगा यानी कि जो कॉस x/2 है वो साइन x/2 से बड़ा होगा, और जब ये बड़ा होगा तो कॉस माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस माइनस का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर, ध्यान देना इस बात पे बेटा। अब ये सपोज कर लो कि ए कोई नंबर है पॉजिटिव, एक ऐसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो और फिर उसका अंडर रूट करते हो तो वैल्यू द सेम नंबर ए आती है। बट यदि आपका नंबर नेगेटिव हो जाए, जैसे -2 ले लिया जाए, -3 ले लिया जाए, ठीक है, यदि ए आपका नेगेटिव नंबर होगा तो जब आप उसका स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट लेंगे तो आपका आंसर ए नहीं आता। आपका आंसर ए नहीं आता। क्या आता है? मोड ऑफ ए आता है। क्या आंसर आता है उसका? मोड ऑफ ए। और मोड ऑफ ए आपको एक्चुअल में माइनस ऑफ ए वैल्यू देता है, क्योंकि जब ए नेगेटिव है तो ये आपको वैल्यू कैसी मिल जाएगी? पॉजिटिव मिल जाएगी। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल -2 का किया, -2 ले लो, ए -2 ले लो बेटा, ए क्या ले लो आप? -2। -2 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? -2 का स्क्वायर 4, तो ए स्क्वायर आया 4। अब ए स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो 4 का जब आप अंडर रूट लोगे तो वैल्यू क्या आती है? सिर्फ 2 आती है, जो कि ए के इक्वल नहीं है। किसके इक्वल है? माइनस ऑफ ए के इक्वल है, क्योंकि ए की वैल्यू तो -2 है, तो माइनस ऑफ ए +2 है। बात समझ में आ रही है? इसलिए जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ पर देख रहे हैं अब हम, कि 1 + sin x, ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये वाला जो पार्ट चल रहा हमारा, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में जब हम 1 + sin x के लिए बोल रहे हैं तो दोनों ही प्लस क्या आ रहे हैं, और दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं, कॉस भी और साइन भी, 0 से 45 के बीच में। 0 से 45 के बीच में बड़ा छोटा है, बट साथ में पॉजिटिव वैल्यूज हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। और प्लस करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट करने पे वही सेम नंबर आ जाता है, यानी कि कॉस प्लस साइन ही आ जाएगा अंडर रूट लेने पे। बट जब हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस के केस में क्या होगा कि जब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो ये पॉजिटिव नंबर रहेगा, ठीक है। यदि मैं साइन माइनस कॉस करता हूँ तो अंदर नेगेटिव नंबर बन जाएगा, और यदि आपका नेगेटिव नंबर बनता है उसके स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो आप मॉडुलस पाओगे। मॉडुलस मतलब उसका भी नेगेटिव, सो दैट वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव। तो फिर वहाँ पे साइन माइनस कॉस हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा वहाँ पे? साइन माइनस कॉस यदि आप करते हैं, ऐसे नहीं, गलत इन द सेंस कि यदि आप साइन माइनस कॉस करते हैं और साइन माइनस कॉस की फॉर्म में निकाल लेते हो बाहर, तो वो गलत है, ठीक है। साइन माइनस कॉस करते हैं तो फिर आपको मॉडुलस लेना होगा, और मॉडुलस लेने पे फिर माइनस आएगा, माइनस फिर से फाइनली क्या बना देगा? कॉस माइनस साइन बना देगा। क्या बना देगा? कॉस माइनस साइन। तो इसलिए बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही कॉस माइनस साइन ले लें। जिन बच्चों को ये बात क्लियर नहीं हुई है तो उनके लिए मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि भाई क्या करो, कॉस माइनस साइन ही याद रखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। साइन माइनस कॉस आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। काफ़ी हमने समय ले लिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें एक्चुअली मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बता दी हैं मॉडुलस वाली, तो ख़त्म करते हैं जल्दी से, है ना। बिकॉज ऑफ दिस अब मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? तो फाइनली मेरे पास जो y है वो क्या बन गया है? फाइनली मेरे पास y क्या बन गया बच्चों? कॉट इनवर्स के अंदर क्या बनेगा? बोलो बोलो बोलो। इसकी वैल्यू क्या बनेगी? रूट लेंगे तो कॉस प्लस साइन, कॉस प्लस साइन, रूट लेने के बाद बीच में प्लस कॉस माइनस साइन, बीच में प्लस कॉस माइनस साइन। ये तो हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट कॉट इनवर्स के साथ। अपॉन में क्या आएगा बोलो आप? कॉस प्लस साइन माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस साइन। वेरी गुड। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये चला गया, कॉस से कॉस चला गया, ट्वाइस ऑफ कॉस ट्वाइस ऑफ साइन, 2 से 2 चला जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा? सोचो, कॉट x/2। कॉट इनवर्स से कॉट गया तो क्या बचा?
सिर्फ और सिर्फ x/2 बचा सिंप्लीफाई हो गए, मज़ा आ गया। y की वैल्यू सिर्फ x/2, तो डेरिवेटिव क्या हुआ बोलो डेरिवेटिव क्या हुआ 1/2 ओनली। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया है। देखो मैंने यहाँ पे ना बहुत सारी बकवास कर ली, कॉस का ग्राफ बता दिया तुम्हें और ये सब वैल्यू बता दी हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने तुम्हें समझाना चाहा था। बट यदि नहीं भी आया है तो मैं सिंपली आपको सजेस्ट करूँगा कि कॉस माइनस साइन का फॉर्मेट याद रखो जब भी आपको ये अंडर रूट खोलने की बात आती है इन जनरल। ठीक है, समझ में आया है, वेरी गुड। तो करते हैं आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे फिर और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।